सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, 13वें अध्याय में गीता जी में प्रभु ने कहा है, जो उनका भक्त होता है आरतिर जन संसदी, वो जन समुदाय में रति नहीं रखता है, अर्थात उसको एकांत प्रिय होता है। याद रखना, एकांत प्रिय उस व्यक्ति के लिए जो मिलन की उत्कंठा में विरहातुर है, उसके लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सामान्य साधक के लिए एकांत प्रिय नहीं होना चाहिए, सत्संग प्रिय होना चाहिए। और जो बहुत विरही होते हैं उनको सत्संग और एकांत दोनों अच्छा लगता है, और कभी कभी तो केवल एकांत अच्छा लगता है। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान रामानंद जी महाराज के शिष्य भीष्म के अवतार श्री रामसेन जी के अंदर विरह नल फूटा था। प्रभु से मिलन की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई थी, और उस अवस्था में संतों का चरणामृत पान करते थे, संतों का महाप्रसाद अर्थात उच्छिष्ट प्रसाद पाते थे। ऐसी उनकी निष्ठा हो गई थी, और निर्जन में जाते थे। घर से थोड़ी दूर पर एक अमराई थी, आम का बगीचा, थोड़े से पेड़ थे उसमें, 8-10 पेड़। जन कोलाहल से दूर एकांत स्थान था। उसमें एक कूप भी बहुत बड़ा सुंदर बना हुआ था। उसके चारों तरफ दुर्वा दली, जो दुर्वा के अर्थात दूब घास के दल होते हैं, वो सुशोभित थी। और भक्त श्री रामसेन जी एकांतिक भजन के लिए वहीं जाकर भगवत चिंतन स्मरण में कालक्षेप करने लगे। एक दिन संत सेवा से छुट्टी पा करके जब वहाँ पहुँचे, तब उन्हें एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। दुर्वावली पर एक महात्मा ऐसे बैठे हुए थे जिनका सिर फटा हुआ था, कुछ रक्तस्राव हो रहा था, और उस पर भी महात्मा प्रसन्न थे। हल्का सा खून भी बहा था, फटा हुआ सिर था, तब भी प्रसन्न थे। तो रामसेन भक्त जी ने जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया, और दूर बैठ कर के उस प्रसन्न बदन की शोभा निहारने लगे। तो संत जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, भक्त जी, मेरे सिर में सदैव दर्द बना रहता है, किसी उपाय से पीड़ा जाती नहीं, मिटती नहीं। आप भगवत भक्त हैं, मेरे सिर पर अपना हाथ फेर दीजिए, मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। घाव भले न दूर हो, लेकिन इसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। सेन जी ने कहा, इस अधम के हाथ फेरने से यदि आपकी पीड़ा दूर हो जाए तो एक बार की कौन कहे, मैं 20 बार हाथ फेर दूं, परंतु मैं इतना पुण्यात्मा नहीं हूं महाराज। इस विमल यश को प्राप्त कर सकूं ऐसा पुण्यात्मा मैं कहाँ हूं, मैं तो महानीच हूं। इस पर महात्मा ने कहा कि आप अपनी धारणा के अनुसार नहीं, मेरे विश्वास के अनुसार काम कीजिए। यदि किसी के कुछ करने से कल्याण होता हो तो उसे करना चाहिए। आप बिना कुछ सोचे विचारे निसंकोच मेरे सिर पर हाथ फेर दीजिए अपना, इससे मेरा दर्द सब खत्म हो जाएगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। सेन जी ने उठ करके फिर दंडवत किया, और पास पहुंच करके अपना हाथ 3 बार उनके सिर पर धीरे से फेरा। रक्तस्राव तो तुरंत बंद हो गया,
और दर्द में एकदम कमी हो गई, समाप्त हो गया दर्द। फिर पहले तो एक साथ कमी हुई दर्द में, फिर दर्द खत्म और रक्तस्राव बंद हो गया। बस देखने के लिए घाव फटा सा दिखलाई पड़ता था, न उसमें से खून निकलता था न उसमें दर्द होता था। महात्मा जी ने सेन जी को बहुत धन्यवाद दिया और प्रस्थान करने के लिए उठ खड़े हुए। सेन जी ने चरण पकड़ लिया, बोले महाराज कुछ भोजन तो कर लीजिए। महात्मा जी ने कहा मैं भोजन नहीं करता, क्योंकि सिर दर्द से सदैव व्याकुल रहता था। आज आपकी कृपा से वो दर्द खत्म हुआ है, इसलिए आज कुछ खा सकता हूँ। कुछ मधुर फल खिलाइए, आप उसे श्रृंगार हाट से मंगाइए और उसे ही पाने की इच्छा है। बड़ी गूढ़ बात कहा था संत जी ने कि मधुर फल खिलाइए, श्रृंगार हाट से मंगाइए और वही पाने की इच्छा मेरी। तो सेन भक्त जी बोले कि महाराज वो अद्भुत फल तो हमारे श्री गुरु महाराज ही खिला सकते हैं, छका सकते हैं आपको, और उसके लिए आपको काशी जाना पड़ेगा और वहाँ ही वो फल मिलेगा, खूब खाइएगा। गुरुदेव ही दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है। मैं तो जंगली जीव हूँ, कंदमूल फल ही खाता हूँ और वही खिला सकता हूँ। तो वो संत जी बोले कि प्रसन्नतापूर्वक बोले अच्छा ठीक है, आप मुझे कंदमूल अपना खिला दीजिए। श्री रघुनाथ जी ने इसे 14 वर्ष तक पाया था, तो मैं भी भगवत प्रसाद पाऊंगा। सेन जी ने एक थाल में कंदमूल फल सजा करके अर्पण किया, वो महात्मा जी पाने लगे और भक्त जी प्रत्येक का गुण वर्णन करने लगे कि ये कंदमूल ऐसा है, ये कंदमूल ऐसा है, ये गुण है, ये गुण है, ये नाम है, सब बताने लगे। और पा चुकने पर भक्त जी ने बहुत विनीत भाव से उपदेश देने के लिए प्रार्थना किया कि मेरे कल्याण के लिए कुछ उपदेश कृपा करके दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा बहुत उपदेश क्या करोगे लेकर, मैं 3 उपदेश केवल सुनाऊंगा। पहला तो ये कि मनुष्य की उन्नति का आधार हृदय की विशुद्धता है, क्योंकि हृदय के शुद्ध दर्पण में ही अपना असली मुख देखा जा सकता है। हृदय में ही प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। और दूसरा मेरा उपदेश ये है कि सर्वत्र दृष्टि दौड़ा जाइए, जहाँ किसी दुखी प्राणी के अंतःस्थल में पड़ेगी तुम्हारी दृष्टि, वहाँ ही आपको प्रियतम के दर्शन होंगे। क्योंकि और जगह तो वो छिपता फिरता है, परंतु वहाँ वो छिपता नहीं है, इसलिए वहाँ मिल जाएगा। तीसरा मेरा उपदेश ये है कि जिससे जिस समय और जिस स्थान पर मिलना होता है, उन तीनों को धन्य कहते हैं और वे कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। महाराज ये 3 उपदेश देने के बाद वो महात्मा जी अंतर्धान हो गए और तब उसी समय पेड़ पर बैठी हुई मैना पक्षी बोल पड़ी, भक्त जी अश्वत्थामा। और महाराज इस नाम को सुन करके और लक्षण मिला करके सेन जी ने जान लिया कि अरे इसीलिए उनके सिर में घाव था इतना बड़ा सा। अरे वो तो अश्वत्थामा ही थे, मैना ने अब बताया। अरे वो सौभाग्य से चिरजीवी महापुरुष अश्वत्थामा जी मुझे दर्शन देने आए थे और मुझे बड़ाई तथा सुंदर उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। क्या कहें, उस समय ये बात सूझी ही नहीं और न मैना ने चिताया, नहीं तो बड़े भाग्य से मिले थे कुछ सत्संग का लाभ प्राप्त करते उनसे। उसी दिन से
महात्मा अश्वत्थामा के उपदेश की चिंगारियां रोम रोम में व्याप्त हो गईं। वो उस प्रीतम प्रभु के मिलन के मार्ग में सुंदर राजमार्ग सा बन गया और उस पर चलते चलते प्रियतम के राजमहल के सोपान पर पहुंच गए। वहां पर उनको पूर्ण विश्राम मिला, आनंदित थे। और ये उनके 8वें पहर का व्यापार था कि उसी ध्वनि में मस्त रहते थे, जो ध्वनि दिव्य रूप से उनको सुनाई पड़ती रहती थी। उनकी दिनचर्या बदल गई। वे घर छोड़ करके अन्यत्र विचरने लगे। अब घर में नहीं, बाहर जंगल में घूमते रहते थे। रामसेन जी घर में मिलते नहीं थे, बाहर घूमते रहते थे। बस्ती के बाहर जहाँ कहीं मन लग जाता वहीं घंटों बैठे रहते, हरिदर्शन की प्रतीक्षा किया करते थे। भूख प्यास नींद सब भग गई। फिर तो महाराज निर्विकार मन से यही विचारा करते थे कि करुणा निधान इतनी कृपा करते हैं कि मेरा रूप बना करके लोगों को दर्शन देते हैं, परंतु मुझे वंचित रखते हैं, मेरे सामने नहीं आते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। न जाने इसमें क्या रहस्य है। अवश्य मैं दर्शन का पात्र नहीं हूँ। मेरे जैसा अधम मनुष्य इस कलिकाल में कैसे दर्शन प्राप्त कर सकता है। दर्शन का पात्र भी तो नहीं हूं ना, तो कैसे दर्शन मिले। यही कारण है कि मैं उस सर्वशक्तिमान का आगे पीछे भीतर बाहर सर्वत्र अनुभव करता हूँ, परंतु इन चर्म चक्षुओं को दुष्प्राप्य हैं वो। ये मेरा दुर्भाग्य है। नहीं तो उस करुणा निधान की करुणा में तो कुछ कोर कसर है ही नहीं। वो मुझे अंदर भी दर्शन दे रहे हैं, बाहर भी अनुभव होते रहते हैं, फिर भी नेत्रों से नहीं दिखते हैं। इतने पर भी मैं आशा करता हूँ कि कभी न कभी मेरे नेत्रों से दिखलाई पड़ेंगे, और यह आशा मेरा पिंड नहीं छोड़ेगी। मैं विवश हूँ, कुछ करते नहीं बनता, क्या करूँ। हृदय रो रहा है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, मेरी विचित्र गति हो रही है। इस प्रकार विचारते विचारते उनका निराहारी निर्बल शरीर वहीं लौट गया, क्योंकि कई दिन से कुछ खाया ही नहीं था। और उसी कारुणिक दशा में हाय 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 करते रहे, प्रभु को बुलाते रहे। अब तब तक महाराज हाथ में खीर लिए हुए एक बालक प्रकट हुआ, और उस बालक ने इन्हें उठा करके बैठाया और अपने हाथ से खीर पवाया। आंखें खुल गईं। उस बालक की ओर एक टक दृष्टि से देखने लगे। आंखें झपकती नहीं थीं, पलकें गिरती नहीं थीं। बालक ने 2-1 ग्रास खीर और पवाया। अब कुछ चेतना हुई। अब तक तो शरीर चेतना शून्य सा हो गया था। अब खीर पाने पर चेतना हुई। वे बालक के चरण पकड़ करके रो रो करके विलाप करने लगे और कहने लगे, प्यारे, जिसके लिए मैं तड़प रहा था तुम ही तो हो ना। मेरे शस्त्र गहाने वाले अपराध को आप तो क्षमा कर दो ना। महाभारत के युद्ध भूमि में मैंने तुमसे शस्त्र उठवाया, तुम्हारी प्रतिज्ञा को नष्ट किया। उस मेरे अपराध को आप तो क्षमा कर दो और अपनी बाकी छवि एक बार दिखा करके इस तप्त हृदय को शीतलता प्रदान करो। मेरे ऊपर कृपा कर दो मेरे नाथ, कृपा कर दो।
चरण पकड़े पकड़े राम सेन जी रो रो करके भूमि लुंठित हो रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब मुझे दर्शन मेरे नयनों को दे दो और मेरे अपराध को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो प्रभु। रो रो कर विनती कर रहे हैं। भक्तों, सेन भक्त अर्थात श्री राम सेन जी की विनती सुन करके प्रभु से अब रुका नहीं गया। अब ठाकुर जी अपने निज स्वरूप में द्वारकाधीश के रूप में प्रकट हो गए। जो द्वारकाधीश महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, वही द्वारकाधीश दिखलाई पड़ गए रामसेन को। अरे अर्जुन के रथ हाँकने वाले मेरे प्रभु, मेरे द्वारकाधीश मेरे सम्मुख हैं। चरणों को पकड़े हुए कहने लगे, प्रभु द्वारकाधीश, आपको मैंने शस्त्र उठवाया, आपके प्रतिज्ञा नष्ट किया, आपके ऊपर बाण भी मैंने चलाया। ऐसा मैं नीच हूँ, ऐसा मैं अहंकारी हूँ, ऐसा मैं अधम हूँ, फिर भी आप मुझे अपना भक्त माने। भगवान हंसकर बोले, दुखी मत हो, तुम मेरे भक्त ही हो। और इसके बाद तो द्वारकाधीश ने फिर नटवर नागर कृष्ण, जो वृंदावन के कृष्ण हैं, वृंदावन बिहारी भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दिया और कहा, आपने कोई अपराध नहीं किया था, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, कोई अपराध नहीं किया था। अरे मैं भक्तों के अपराध को कभी देखता भी नहीं, ये मेरा स्वभाव है। ये तो मेरी अपूर्व लीला थी कि तुम्हारी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं करना चाहता था, अपनी प्रतिज्ञा नष्ट करना चाहता था। मैं अपने से ज़्यादा भक्त को महत्व देता हूँ ना, इसलिए भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा किया और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा मैंने नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भक्त के मान की रक्षा की थी, क्योंकि भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। और भगवान कृष्ण बोल रहे थे, रामसेन भक्त, तुम उस बात को भूल जाओ और जो इच्छा हो वर मांग लो आज। ऐसा कहते हुए भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उठा करके हृदय से लगा करके पीतांबर से आंसू पोंछ लिए। भगवान भी सजल नेत्र हो गए। भक्तों, रामसेन की विरह मिलन की व्याकुलता और अश्रुओं का प्रवाह, ये सब देख करके ठाकुर जी के भी नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भक्त जी ने गदगद कंठ से कहा, भगवान आपसे क्या वर मांगूं, आपने मेरी सब साध पूरी कर दी। अब तो यही साध है कि इसी महाछवि को देखते हुए ये आंखें खुली की खुली रह जाएं। भक्त रामसेन जी बोल रहे थे भगवान कृष्ण से, प्रभु आज मैं अपनी खुली आंखों से आपको देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, मेरे नेत्र खुले हैं, मैं अपने खुले नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूँ। ये आनंद अद्भुत है प्रभु, ऐसा मुझे नहीं मिला पहले। दर्शन का आनंद मिलता था लेकिन वो इस प्रकार का नहीं था। या तो हृदय में देखता था, ये बाहर अनुभव करता था छाया रूप में। आज जिस तरह से आप दिखलाई पड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं दिखे। महाराज जब ये बोल रहे थे रामसेन जी, उसी समय वसु लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवत पार्षद भी विमान लेकर के आ गए। भक्त जी का शरीर भगवदीय चरण स्पर्श दिव्य हो चुका था। कन्हैया ने उनके शरीर के ऊपर अपना हाथ फेरा था, चरण छुआया था और हाथ भी रामसेन जी के शरीर पर खूब फेरा था। इसलिए अब वो शरीर प्राकृत नहीं था, दिव्य हो गया था।
भगवत पार्षदों ने उनके शरीर को उठा करके बैठाया। मृतक शरीर नहीं, जीवित शरीर विमान पर बिठाया और नित्य धाम को लेकर चले। उसी समय यह समाचार बांधवगढ़ में फैल गया। राजा सहित सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे तो खेतों में काम करने वाले जो कृषक लोग थे उन्होंने कुछ उस दृश्य को प्रकाश रूप में देखा था, सुगंध के रूप में अनुभव किया था। राजा से सब वृत्तांत बताया। महाराज, ऐसी रोशनी फैली हुई थी यहाँ और ऐसी सुगंध फैली हुई थी कि हम लोग सब चकित थे और दर्शन कर रहे थे। कुछ दिखता नहीं था, बस रोशनी रोशनी दिखती थी और महान महान सुगंध प्रकट हो रही थी। जनता भी शांतिपूर्वक उसका वर्णन करती रही और राजा सुनते रहे। आबाल वृद्ध वनिता सबको भक्त जी का वियोग खल गया। भक्तों, सब लोग आंसू बहाने लगे, क्योंकि राजा को जब जनता ने बताया, जो किसान लोग थे वहाँ के, कि महाराज ये वो जगह है जहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ आखिर में हमने भक्तराज को देखा था और बड़ी तीव्र रोशनी देखी थी। राजा को ले गए। राजा ने देखा कि भक्तराज तो अंतर्धान हो गए हैं। तो राजा के भी नेत्रों से आंसू गिरने लगे और जनता के भी नेत्रों से आंसू गिरने लगे। राजा अपने हृदय की वेदना को संभाल नहीं सके। वहाँ से उठ करके खड़े हुए और वृक्ष के नीचे गए जहाँ पर वो लीला हुई थी। वहाँ पर एक जगन्नाथी लोटा और एक सोंटा पड़ा था और भक्त जी के वो दो सामान थे रामसेन जी के, एक लोटा एक डंडा, सोंटा बोलते हैं उसको, जो साथ में रखते थे अपने। राजा ने उन दोनों वस्तुओं को महान पवित्र और गुरुदेव का प्रसाद समझ करके माथे से लगा लिया, लोटा को और सोंटा को। उन दोनों वस्तुओं को अपने हाथ में उठा लिया और राजमहल की ओर उस जगह दंडवत करके फिर चल पड़े। महाराज ने उसको अपने एकांतिक कुंज में मंदिर में पधराया। उस सोंटा और लोटा पूजा करने के लिए रख लिया। बांधवगढ़ के महाराज जो रामसेन जी के शिष्य हो चुके थे, वो जब गुरुदेव का लोटा और सोंटा मंदिर में रखे और मंदिर को बंद कर लिए अंदर से, महाराज बहुत रोए। गुरु के वियोग में अतिशय व्याकुल हुए, अतिशय व्याकुल हुए। शायद उनका शरीर ही छूट जाता, लेकिन उन्होंने प्रजा की सेवा की जो एक जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को याद करके शरीर छूटने से बचाया अपने को। विरह में भी अपने को संभाला और उस दिन तो कुछ भी नहीं खाया, पिया भी नहीं, जल भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं। राजा ने उस दिन बाहर भी नहीं निकले, बस अंदर ही बंद रहे। और उसी दशा में उन्हें झपकी आ गई और स्वप्न देखा कि देवता लोग कह रहे हैं कि भक्त प्रवर सेन जी दिव्य शरीर धारण करके साकेत गए हैं। जिनका शरीर दिव्य था और साकेत में शरीर सहित चले गए, तो उनके लिए कोई अंत्येष्टि क्रिया का विधान नहीं होता है। बस केवल भक्तों को, संतों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए उनके नाम पर। और उस देववाणी को सुनकर के राजा जाग गए। विचार करने लगे कि इस अवसर पर हमें यही करना जो आज्ञा मिली। मन में कुछ अपने कर्तव्य को निश्चय करके दूसरे दिन राजा बाहर निकले हैं। तब राजसभा में समुपस्थित मंत्रिमंडल तथा प्रजा वर्ग को संबोधित करके राजा ने सब बातें जो देवताओं ने कही थी सब सुना दी। और सबकी सम्मति भी यही हुई कि जिनके
शरीर में इतनी दिव्यता आ गई कि शरीर सहित भगवत धाम को गए। भगवत पार्षद लोग जिनको उठा करके अपने साथ बैठाए और भगवत धाम ले गए विमान में बैठाकर, उनके लिए तो कोई भी अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है, उनके लिए तो केवल भंडारा ही होता है। इसलिए राजा प्रजा ने दिल खोल करके खर्च किया। राजा के तो गुरुदेव थे रामसेन जी, इसलिए अपने गुरुदेव की स्मृति में उनके लिए अतिशय प्रेम के साथ धन लुटाया, भंडारा किया, साधुओं को भक्तों को खूब खिलाया, खूब सम्मानित किया है भक्तों। अब क्या करते, शरीर तो छोड़ देते तो राजा के धर्म से वंचित हो जाते। इसलिए गुरु वियोग में व्याकुल तो बहुत हुए, लेकिन शरीर की रक्षा भी करते रहे, गुरुदेव की आज्ञा को याद करते रहे, उनकी भक्ति को याद करते रहे, उनके आशीर्वाद को धारण करके राजकर्म और भगवत भक्ति में बहुत सावधानी और प्रेम के साथ संलग्न रहे। ऐसे महान गुरुदेव को प्राप्त करके ये राजा भी अपने जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करके भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। भगवान श्री रामानंद जी महाराज के 12 महाभागवत शिष्यों में भीष्म जी के अवतार रामसेन जी के चरित्र को इस प्रकार से मैं पूर्ण कर रहा हूँ और बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। इस चरित्र के बाद फिर जो अगला चरित्र आता है वो है महाराज बलि के अवतार का। बात ये थी, आपको पहले स्मरण होगा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि ही। भीष्म पितामह के बाद 10वें महाभागवत हैं बलि जी महाराज, और उनके अवतार थे धन्ना जी, जिनको लोगों ने धन्ना जाट कहा, अर्थात जाट के घर में जन्म लिए थे। उन महान भागवत श्री धनानंद जी, धन्ना जाट तो और लोग कहते थे, लेकिन संत लोग श्री धनानंद जी कहते थे। उनके चरित्र को आप श्रवण करेंगे कल से। आज महाराज जी को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय।